जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन शुरू हो गया है और आज गवर्नर का एड्रेस था, लेकिन गवर्नर के एड्रेस के दिन ही यहाँ पर जो लांगेट से विधायक हैं शेख खुर्शीद साहब, उन्होंने आज यहाँ पर प्ले कार्ड लेकर वो पहुंचे थे और एक बार फिर उन्होंने 370 का मुद्दा जो है वो यहाँ पर उठाया है प्ले कार्ड के जरिए। उनसे बात करते हैं। शेख साहब, अभी तो असेंबली शुरू हुई थी, बड़ा मौका था आपके पास, आज पहले दिन ही क्यों उठाया? देखिए, 370 35A के साथ साथ जो है दो शहरियों की जो हलाकत है उस सिलसिले में जो है हमने आज अपना विरोध दर्ज किया। तो सेशन के दौरान भी हम जो है मुद्दे उठाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें जो है सरकार या उमर साहब जो है वो शायद जवाबदेह नहीं है। तो उस सिलसिले में जो है हमने एलजी साहब के सामने जो है अपना प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज किया। वही मैं आपसे बोलना चाह रहा था कि आप सरकार के, आप असेंबली में आके मुद्दे तो उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दे तो केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सिक्योरिटी का मुद्दा है, चाहे, तो फिर यहाँ आके उठा के आपको क्या लगता है? वो तो एलजी साहब के सामने ही हमें वो मुद्दे उठाने हैं। अगर इस वक्त जो है अगर मखनदीन और वसीम की हलाकत के सिलसिले में अगर हम जुडिशल प्रोब चाहते हैं, उस सिलसिले में जो है उमर साहब जो है कोई इंक्वायरी नहीं बैठा सकते हैं। तो हमने जो है एलजी साहब के सामने ये रखा और हम उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब जो है इन चीज़ों की तहकीकात करेंगे और एक प्रोब जो है वो बैठाएंगे इस सिलसिले। तो हम माने कि जब असेंबली सेशन शुरू होगा तब आप ये मुद्दा नहीं उठाएंगे? क्योंकि एलजी साहब तब भी उठाएंगे क्योंकि जो सरकार को जो है वो मैंडेट मिला है कि वो लोगों के मुद्दे उठाएंगे और लोगों की बात करेंगे। तो हम उमर साहब को कहेंगे, मे भी अगर वहां जरूरत पड़े एक रेजोल्यूशन भी वहां पास करा सकते हैं। पिछली बार तो रेजोल्यूशन लेके आए स्पेशल स्टेटस को लेके। मैं हलाकत की बात कर रहा हूं कि एक जुडिशियल प्रोब के सिलसिले में तो हम चाहेंगे कि उमर साहब को और सरकार को और अपोजिशन को भी जो है सारे लोगों को इस सिलसिले में जो है हम उनसे बात करेंगे कि जो दो सिविलियन की हलाकत हुई उस सिलसिले में प्रोब हो। हम देख रहे हैं कि उमर साहब जो हैं वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं स्टेटहुड पे। 370 पे रेजोल्यूशन तो वो लाए, लेकिन उनका फोकस स्टेटहुड। आपको नहीं लगता स्टेटहुड मिलनी चाहिए? उसके बाद बहुत सारी उन्होंने यू टर्न लिया, उन्होंने जो है उन्होंने अपना स्टैंड जो है वो अपने स्टैंड से जो है इस वक्त भाग रहे हैं, डाइल्यूट किया है उन्होंने अपना स्टैंड। तो लेकिन हम जवाबदेह बनाएंगे क्योंकि लोगों ने जो है उनको स्टेटहुड के लिए जो है मैंडेट नहीं दिया। इतना बड़ा मैंडेट जो लोगों ने दिया है वो 370 और 35A के लिए दिया। इतना बड़ा मैंडेट जो लोगों ने दिया वो उनका जो मैनिफेस्टो था, जिस मैनिफेस्टो में उन्होंने टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज की बात की कि वो उस सिलसिले में बात करेंगे। उस मैनिफेस्टो में उन्होंने जो है यहाँ पे जो बार और जो मीडिया जो है मीडिया को जो है एम्पावर करने की बात की। उस मैनिफेस्टो में जो है उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स की बात की। उस मैनिफेस्टो में जो है उन्होंने स्टेटहुड के साथ साथ 370 और 35A की बात की। उस मैनिफेस्टो में जो है उन्होंने 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की। उस मैनिफेस्टो में जो है उन्होंने एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात की है। तो लिहाजा उस मैनिफेस्टो में सिर्फ स्टेटहुड की बात नहीं हुई। शायद अगर स्टेटहुड की बात होती तो लोगों के पास और भी ऑप्शंस थे, लोगों के पास और भी पार्टियां थी जो शायद एक हफ्ते के अंदर अंदर स्टेटहुड को यहाँ वापस ला सकते थे। उनके पास भाजपा भी एक ऑप्शन था। फिर शायद उस वक्त बीजेपी ने शायद एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है स्टेटहुड रिस्टोर किया होता। लोगों के जो एस्पिरेशन स्टेटहुड नहीं थी, लोगों की एस्पिरेशन 370 35A यहाँ की दबी हुई आवाज को उठाना जो है ये लोगों के मैनिफेस्टो जो उन्होंने लेके आए थे। बार बार उमर साहब कह रहे हैं कि ये जो मैनिफेस्टो है कहीं ना कहीं जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगी तब तक ये सारी बातें हम पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, स्टेटहुड के लिए वो क्या कर रहे हैं हम भी देखेंगे, हम भी उनके साथ हैं, लेकिन इस तरह से डिफेंसिव चल के जो है वो स्टेटहुड जो मांग रहे हैं वो उनको नहीं मिलने वाली है। आप देख लीजिए कि उनके मेंबरान जो है, उनकी सरकार जो है वो कंफ्यूज्ड है। उनका एक मेंबर बाहर आता है, वो कहता है कि 1 महीने के बाद जो है हम प्लान बी पे आएंगे। दूसरा मेंबर बाहर आता है, वो कहता है कि हमारी जो ऑल पार्टी मीट थी उसमें जो है उमर साहब ने कहा कि साल के आखिर में जो है स्टेटहुड आएगी। फिर तीसरा मेंबर बाहर आके कहता है कि जब तक बीजेपी की सरकार यहाँ पे है तब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलेगी। इसलिए वो कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन हम उनको जवाबदेह बनाएंगे। हम चाहेंगे कि एग्रेसिव तरीके से पता है कि उनको लोगों ने जो है निगोशिएशन के जरिए जो है स्टेटहुड वापस लाने के लिए मैंडेट नहीं दिया। उनको लोगों ने जो है एग्रेसिव तरीके से जो है लड़के जो है स्टेटहुड वापस लाने के लिए जो लोग ने। लेकिन आप जानते हैं कि स्टेटहुड लेना इतना आसान नहीं है, और आप ये भी जानते हैं कि यूटी में अगर आप बार बार उनको इन मुद्दों पे घेर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है आसान क्यों नहीं है? आसान क्यों नहीं? आसान था। उनको लोगों ने एक बार्गेनिंग पावर दिया था। उनको 42 मेंबर्स मिले थे, वो बार्गेन कर सकते थे। उनको चाहिए था, हमारी पार्टी ने, हमारे लीडर ने उनको कहा था कि आप तब तक हुकूमत मत बनाइए जब तक स्टेटहुड वापस नहीं मिलती।
वो विरोध के तौर पर जो है तब तक हुकूमत नहीं बना सकते थे, उनको ओथ नहीं लेना चाहिए था। वो वहां दिल्ली जाते, हम उनके सामने जाते, अगर वहां पे कोई खतरा होता हम सामने जाते। लेकिन जो आप नजदीकियां दिख रही हैं, लगातार उमर साहब जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं स्टेट अपने प्रोटोकॉल के लिए, प्रिविलेज के लिए, उनकी नजदीकियां जो बढ़ रही है ना अपने प्रोटोकॉल और प्रिविलेज के लिए। आप देख लीजिए रमजान के महीने में जो है, इस वक्त हम यहाँ जम्मू में बैठे हुए हैं, वहां पे जो है लोग इस वक्त पानी के लिए, बिजली के लिए तरस रहे हैं। करना जो वही बारामूला, वही मेरा सवाल है कि क्या आपका एआईपी का सिर्फ मुद्दा ये है कि आपको 370 का मुद्दा उठाना है, प्रिजनर्स का मुद्दा, लोगों की जो बात है, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात, आप वो बात नहीं करते, आप 370 का मुद्दा लेके आज जो है, आज एलजी साहब के सामने हमने ये जो है ये मुद्दे रखे। अब जो लोगों की जो डिमांड्स है वो हम उमर साहब और उनके मिनिस्टर्स के सामने रखे, जो हमने रेजोल्यूशंस के जरिए, जो हमने बिल्स के जरिए, जो हमने सवालात के जरिए हमने पूछा है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के रिलेटेड भी और ओवरऑल भी। लेकिन अगर हम असेंबली में इन सवालात को उठाते तो वहां पे उमर साहब कहते कि रूल ऑफ बिजनेस में नहीं लिखा है। जैसे कि जो उनकी हिस्ट्री रही है, वो कहते कि इन जो डिमांड्स इस वक्त इस पोस्टर पर, इस बैनर पे हैं, वो रूल ऑफ बिजनेस में नहीं है। तो वो जो है, अब हम ये छोड़ देते हैं। आप ये बताइए कि एज अ लैंगेट से आप हैं, कश्मीर से आप हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे 3 मुद्दे, बड़े मुद्दे हैं जिनको इमीडिएटली लोगों के मुद्दे हैं जिनको हल करना चाहिए? डेवलपमेंट के हवाले से पॉलिटिकल मुद्दे जो हैं वो तो सबको पता है, सब लोगों को पता है। डेवलपमेंट के हवाले से मुद्दे जो है, अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त मुद्दा है। बिजली के हवाले से जो वादा किया है सरकार ने कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, वो मुद्दा है। इसी तरह से राशन, रोड्स वगैरह सब कुछ जो भी डेवलपमेंटल मुद्दे हैं, लेकिन मेन जो मुद्दे हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट और बिजली और राशन। आखिरी सवाल, क्या ये मुद्दा 370 का जो है आप अब लगातार ये उठाते रहेंगे या आपको लगता है कि असेंबली में उठा के फायदा नहीं है? क्योंकि तो यूटी में सरकार को इसी वजह से जो है इतना बड़ा मैंडेट मिला है, वो जो है वो चुप करके नहीं बैठ सकते हैं, बिल्कुल उठाएंगे। आप देख सकते हैं ये हैं यहाँ पर शेख खुर्शीद, और साफ तौर पर उनका कहना है कि 370 का मुद्दा जो है वो एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन उसके साथ साथ डेवलपमेंट के मुद्दे जो हैं वो भी वो यहाँ पर उठाने वाले हैं।